दिल्ली सरकार की योजना इनर रिंग रोड के पर लगभग 80 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की है, जिसमें रैप लूप और अतिरिक्त लिंक रोड शामिल होंगे। यह कॉरिडोर सड़कों के ऊपर खंभों पर लगवाया जाएगा, जिससे जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना ने न केवल राजधानी की यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए सुगम और तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की लागत 5500 से 6000 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार के कार्यकाल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। इस रिंग रोड लगभग 55 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 1960 के दशक में हुआ था। उस समय दिल्ली की जनसंख्या 30 लाख से भी कम थी। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य दिल्ली के ट्रैफिक को बाहर की ओर डाइवर्ट करना और शहर को भीतरी हिस्सों से यातायात के दबाव को कम करना था। यह सड़क दिल्ली के प्रमुख इलाकों को जोड़ती है। मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग, डीएनडी फ्लाईवे और रोहतक रोड और जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से यातायात को जोड़ने का काम करती है। हालांकि मौजूद समय दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है। शहर में वाहनों की संख्या 1.5 करोड़ के पार गई है। इस वजह से इनर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया है, खासकर एम्स, मूलचंद, धौलाकुआं, आश्रम और आईटीओ जैसे चौराहों पर, जहां जाम की स्थिति रोज होती है। दिल्ली सरकार की योजना इनर रिंग रोड पर लगभग 80 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की है, जिससे रैंप, लूप और अतिरिक्त लिंक रोड शामिल होंगे। यह कॉरिडोर मौजूद सड़क के ऊपर खंभों पर बनवाया जाएगा, जिससे जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी। इससे प्रीमियम कॉरिडोर को सिग्नल फ्री और हाई स्पीड मार्ग के रूप से डिज़ाइन किया जाएगा, जो टोल देने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए तेज और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस परियोजना को दिल्ली सरकार के सबसे बड़ी परियोजना में एक बताया। उन्होंने कहा कि रिंग रोड का बढ़ता यातायात को देखते हुए मौजूदा सड़क पर के ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। इसके लिए कुछ जमीन अधिग्रहित होगी और रैंप व लूप के जरिए इस प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी के सलाहकार नियुक्त करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीआर में तकनीकी व्यवहार्यता और यातायात डायवर्जन मॉडल की जांच की जाएगी, ताकि निर्माण के दौरान व्यवधान न्यूनतम रहे। दिल्ली सरकार मुनक नहर पर भी 20 किलोमीटर लंबा एक और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है। इंद्रलोक से बवाना तक जाएगा। इसका परियोजना में 18 विधानसभा क्षेत्रों को भी लाभ होगा और दिल्ली हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा तीसरी रिंग रोड की भी जल्दी तैयार हो जाएगी। इस इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक के दबाव कम होंगे। यह होगा फायदा दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के कारण इस रिंग रोड पर जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी, खासकर पीक आवर्स की यात्रा में 40% तक कम हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, यह कॉरिडोर दिल्ली के प्रमुख मार्गों जैसे मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग, डीएनडी फ्लाईवे को जोड़ेगा, जिससे हवाई अड्डे, गुरुग्राम और अन्य राजमार्गों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रदूषण में कमी, ट्रैफिक जाम कम होने से वाहनों का उत्सर्जन कम होगा, जिससे वायु गुणवत्ता का सुधार होगा।